इंदर, ये ऐसे रोज रोज बियर और भांग पीने से लोग मर जाते हैं। आज की डेट में सनम तेरी कसम को री रिलीज किया गया है और यह सिनेमा हॉल में गर्दा मचा रहा है। दिया है मैंने पीना, कसम से। बस साल में एक दो बार टेस्ट याद रखने के लिए पी लेता हूँ। बहुत धमाकेदार तरीके से इसका जो कलेक्शन भी देखने को मिल रहा है वो पहले कलेक्शन से काफी बेटर है। अब दोस्तों, ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए, या फिर इस मूवी में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर मूवी बना कैसे, इन सब के बारे में कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हर्षवर्धन राणे की, जो इससे पहले साउथ इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, जो इससे पहले टीवी में काम कर चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड में ये उनका डेब्यूट फिल्म था। और 2016 में जब ये मूवी रिलीज हुआ, उस वक्त लोग इन्हें देखकर काफी इंप्रेस भी हुए थे कि भाई ये कौन सा नया चेहरा है, ये शायद कुछ करके दिखाएगा। हालांकि उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया, पर आगे चल के भविष्य में हो सकता है। अब दोस्तों, इस मूवी के लिए जब ऑडिशन चल रहा था तो हर्षवर्धन राणे बहुत लेट कर चुके थे ऑडिशन देने के लिए। लगभग 2 दिन का गैप भी हो गया था। और उसके बाद जब ये बंदा आए थे प्रोड्यूसर के सामने, डायरेक्टर के सामने, तब उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि बकवास कर रहे हो, इतने दिन बाद आए हो तुम, इतना लेट कर दिए, तुम्हारा अब ऑडिशन कौन लेने वाला है, तुम यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ। पर हर्षवर्धन ने कहा कि सर एक बार बस देख लीजिए, आपको लेना है नहीं लेना है कोई बात नहीं, बस मैं जो तैयार करके आया हूँ वो देख लीजिए, मेरा कुछ काम था जिस वजह से मैं नहीं आ पाया। और ऐसे करते करते बहुत देर तक उन्होंने कन्विंस कर लिया और कास्टिंग डायरेक्टर ने उनका ऑडिशन देखा। फिर 1-1.5 घंटे के बाद फिर से डायरेक्टर आकर उनका ऑडिशन देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ा लॉस करवा दिया, क्योंकि अब तक मेन जो हीरो होने वाला है वो सिलेक्ट किया जा चुका है, वो उस रूम में बैठकर अपना स्क्रिप्ट पढ़ रहा है और कल के कल हमारा पोस्टर का शूटिंग भी है, और तुम आज आकर ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हो कि मुझे सब कुछ बदलना पड़ रहा है। अब दोस्तों, इसके बाद इस मूवी को करने के लिए उन्हें मौका मिला। साथ ही अगर मैं कहूँ पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन की, तो उनका ये इंडिया में डेब्यू मूवी था। उसके बाद तो फिलहाल नहीं किया, लेकिन उन्हें भी उस वक्त लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। उनके कैरेक्टर को भी एक अजीब कैरेक्टर आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिमांड था वो था पूरे मूवी में किसी एक एक्ट्रेस को रोना पड़ेगा। 1-2 नहीं, 215 ऑडिशन लिया गया था। 215 ऑडिशन में सबको रुलाया गया था, रो और हम देखेंगे कैसे लग रहे हो। पर किसी के रोना देखकर ऐसा नहीं लगा था कि ये एक्टिंग हो सकता है इससे सिनेमा हॉल में, बस मावरा को छोड़कर। मावरा ने वो रोने का एक्टिंग किया, उन्होंने ऑडिशन दिया, और ये एकमात्र वही लड़की थी जिसे रोती हुई भी खूबसूरत लग रही थी। इस मूवी में आपने अगर देख लिया है मूवी तो पता होगा कि इस मूवी में इनको रोना ही पड़ता है, और ये वो बखूबी तरीके से करते भी है। एक सिंपल सी लड़की का जो किरदार है वो काफी बेहतरीन तरीके से करते हैं। साथ ही खींच मेरी फोटो में जो पागलपन भी दिखाया गया है वो भी काफी हिट हुआ था उस वक्त। तो इन सबको लेकर इनका भी जो रोल था वो होना था, इसीलिए हुआ था। अगर बात करें मूवी रिलीज की, तो ये 2 बार रिलीज हुआ है। एक 2016 में रिलीज किया गया था, वो भी 5 फरवरी के दिन, वैलेंटाइंस वीक में ही, और अब इसे 2025 में 7 फरवरी को रिलीज किया जा रहा है। अगर उस टाइम से लेकर एकदम ओटीटी रिलीज तक की टोटल कलेक्शन देखा जाए तो ये 56 करोड़ का कलेक्शन किया था ऑल टोटल, और मूवी लगभग 25 से 26 करोड़ में बन गया था। दोस्तों, कहीं ना कहीं मूवी सिनेमा हॉल में जब रिलीज हुआ था तब तो फ्लॉप चला गया था। उसके बाद से इसका जो सैटेलाइट राइट्स होता है या फिर ओटीटी राइट्स होता है, उन सब को लेकर ये 56 आया था। लेकिन इसके बाद फिर से जब 2025 में इसे रिलीज किया जा रहा है तो लोग इस मूवी को फिर से एक बार देखने जा रहे हैं। फिर से गाने पे डांस चल रहा है, फिर से रोती हुई दिखाई दे रही हैं सभी फैंस। अब इस मूवी का एक और मेन पॉइंट है जो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है इस मूवी का गाना। अगर आप उस दौर में चले जाएं 2016 में, तो उस वक्त इतना माइंड ब्लोइंग गोल्डन गाना रिलीज होता था। आप अभी भी उस गानों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई वो एरा बहुत बेहतरीन। लेकिन इस मूवी में भी वैसा ही धमाकेदार गाना सुनने को मिला था। ये एक ऐसा म्यूजिक एल्बम था जिसको हिमेश रेशमिया जी ने बनाया था। उन्होंने भी इस फिल्म में गाना गाया है, वो गाना भी अच्छा था। उसके साथ साथ अंकित तिवारी जिसने इस मूवी का टाइटल ट्रैक गाया था, और ये उनका एक ऐसा गाना था जिसमें उन्होंने म्यूजिक कंपोज नहीं किया था, किसी दूसरे कंपोजर के अंडर ये गाना गाया था, और ये उनका पहला गाना था। इसके अलावा इससे पहले उन्होंने भी जितना भी काम किया था वो खुद म्यूजिक कंपोज करते थे, खुद गाते थे, लेकिन यहाँ पर डेब्यू कह सकते हैं सिंगर के तौर पे उनका। साथ ही साथ अगर देखा जाए, तेरा चेहरा गाना है अरिजीत सिंह का, वो काफी ज्यादा हिट हुआ, सुपर डुपर हिट हुआ था दोनों गाना। साथ ही हिमेश रेशमिया का गाना भी काफी अच्छा चला था। दर्शन रावल का जो खींच मेरी फोटो, जिसमें पलक मुच्छल के साथ वो गाते हैं, वो भी काफी हिट हुआ था। लोग इस गाने पे डांस करते थे। मुझे आज भी याद है, हमारे स्टेज में बच्चे डांस किया करते थे फेस्टिवल्स में इस गाने पे। तो ये गाना काफी ज्यादा
हिट हुआ था इसका वीडियोस, जो पागलपन देखने को मिला था, एक लड़की होकर ये सब गांजा वांजा या फिर आप कह सकते हैं बियर पी रहे हैं, ये सब कुछ देखने को मिला था, तो वो उस वक्त काफी हिट हुआ था। लेकिन मूवी के मामले में अगर देखा जाए तो मूवी को वो प्यार नहीं मिला था। हर्षवर्धन राणे के बारे में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इससे पहले साउथ इंडस्ट्री में काम कर लिया था और अब तो बहुत सारे फिल्मों में काम भी किया है, हसीन दिलरुबा जैसे और भी कई सारे मूवीज हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उन्हें लेकर रामलीला मूवी भी सोचा जा रहा था, जिसमें दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह नजर आ रहे हैं। जी हाँ, रणवीर सिंह के जगह सनम तेरी कसम फेम हर्षवर्धन राणे को लेने की बात किया जा रहा था, लेकिन कुछ वजह से उन्हें हटाकर रणवीर सिंह को इस मूवी में मेन कास्ट लिया गया। हो सकता था कि पूरा सीन ही पलट जाता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी के फैन हैं, अगर आप इस मूवी को फिर से देखने का प्लान बना रहे हैं, तो बिना देरी किए सिनेमा हॉल में जाकर देखिए, काफी एंजॉयमेंट मिलेगा। और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल इंडिया 360 को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं वो शुभम, मिलूंगा बहुत जल्द ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।